वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज योर सीक्रेट एडमायरर एंड देयर फीलिंग्स। तो यहाँ पर हम पिक अ कार्ड के थ्रू जो है देखेंगे कि कौन जो है आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और उनकी क्या फीलिंग्स है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो पाइल नंबर 2 को, या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर। आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, एरीज की ज्यादा एनर्जी मुझे लग रही है। देख लेते हैं नेक्स्ट। हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी है। 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ कॉइंस, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे टॉरस एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो हो सकता है उनका बर्थडे जो है वो मई में या इसके आसपास आता हो, जो भी टॉरस सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन। और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो कि आपको सीक्रेटली कौन एडमायर करता है, पहली चीज यहाँ पे ये आ रही है कि ये पर्सन आप पे क्रश रखते हैं, आप उन पे क्रश रखते हो। ठीक है, जो आपको पसंद है, जिसको आप लाइक करते हो, वही उसी इंसान की मैं बात कर रही हूँ। वो भी जो है आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, ठीक है, एक रोमांटिक वे में। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन है। अड़चन ये है कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपके पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर कोई सिचुएशन रही होगी, रिलेशनशिप हो या सिचुएशन हो, जिसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए होंगे, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके मन में एक डर है कि अगर आप फिर से जो है लव में जाते हो या फिर किसी को अप्रोच करते हो, या वो कोई पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करता है, तो कहीं वो हर्ट ना कर दे। इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये पर्सन भी आपके पास क्लियरली नहीं आ पा रहे हैं, और आप भी जो है इनके पास क्लियरली नहीं जा पा रहे हो। मतलब प्रैक्टिकली सेंस में दिमाग में चलता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में कि भाई अप्रोच करना है, बात करनी है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सीक्रेट एडमायरर ये है कि ये पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो हिडन है आपसे, आपके लिए वो जिस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं। और ये मेच्योर पर्सन है, ऐसा नहीं है कि इमेच्योर इंसान है कि जैसे होता है कि सिर्फ 4-5 दिन के लिए डेटिंग करी या इस तरीके की थोड़े समय के लिए फन गेम रखी और उसके बाद जो है ऐसा कर लिया कि भाई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर, प्रॉपरली ये पर्सन के मन में डीपर फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पर्सन ने रिवील नहीं किया है। इस वजह से नहीं किया है, या तो ये हो सकता है कि आपके ब्रेकअप या डिवोर्स के बारे में इस इंसान को पता हो, या सिचुएशनशिप के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता हो, या फिर अगर नहीं भी पता है उस इंसान को, तब भी उन्हें फील होता होगा कि आप जो है इस समय किसी रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए तैयार नहीं हो, या इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है। और ये इंसान जो भी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जो है आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मेच्योर पर्सन है। क्राउन चक्र आ रहा है, मेच्योर पर्सन है, समझदार है, अपनी जो एज है, जो बायोलॉजिकल एज है, उससे जो है समझदार होगा, ठीक है। तो जब उसे समझ आ रहा है, वो आपके दिमाग को पढ़ रहा है, या फिर आपकी इंटेंशंस, आपकी फीलिंग्स को पढ़ पा रहा है कि आप एक्चुअली में ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। कि आप, हो सकता है आपने कभी डिटैचमेंट दिखाई हो, या फिर उन्होंने कभी हल्की फुल्की फ्लर्टिंग करने की कोशिश करी और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना दिया हो, ऐसी चीज़ होगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को अपने मन से निग्लेक्ट कर देते हो। ऐसी एनर्जी आ रही है मेरे को, फीलिंग्स ये बता रही है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो स्टेबिलिटी तो मांग रहा है कि भाई स्टेबल होना है लाइफ में, और जो है लाइफ को सही तरीके से अप्रोच करना है, लेकिन कोई सही आदमी मिले। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो डर है पुराना,
वो चीज़ जो है आपको घेरे रखा है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो, आप अपनी लिमिटेशन में, जैसे कह सकते हैं कि हम कई बारी अपनी बाउंड्रीज को इतना सख्त कर लेते हैं कि कोई इंसान बाहर वाला आ नहीं पाता है। हम अगर वो प्यार से बात भी कर रहा है तब भी जो है हम उसे ज़्यादा भाव नहीं देते हैं या अनइंटरेस्टेड दिखाते हैं, तो दूसरे को भी ऐसा लगता है कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, बेफालतू में मैं ही जो हूँ इतना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हार्ट चक्रा को खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट है, तो मैंने पहले ही कहा कि ये इस इंसान की वेल रिस्पेक्ट होगी जहाँ पे भी ये काम करते होंगे, अगर वर्किंग एज पे है या फिर अगर कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है ये पर्सन पॉपुलर होंगे। पॉपुलर एक गुड सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं कि भाई कैसनोवा है कि 5-6 लड़कियां घुमाता रहता है तो इस वजह से जो है पॉपुलर है, नहीं, गलत इंसान नहीं है। अपनी जो वैल्यूज है या कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है उसकी वजह से ये इंसान जाना जाता होगा कि भाई सबकी मदद करता है या करती है या हेल्पफुल नेचर के है, उसके बावजूद जो है इसके पास बहुत सारी अपने ही गुण हैं। तो कोई भी इंसान जो है उंगली नहीं रख सकता इनके ऊपर, मतलब गलत वे में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जैसे क्लिंगिंग टू द पास्ट है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप जो है वो जो 3, जो ट्रेडिशनल टैरो में दिखाया जाता है कि 3 कप्स जो है वो गिरे हुए हैं, लेकिन 2 कप्स अभी भी जो है वो स्टेबल हैं, खड़े हुए हैं। तो आपका ध्यान जो है वो पास्ट पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट में आपका ध्यान होना चाहिए कि ये पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करना चाहता है, आपसे रोज बात करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। अगर थोड़ा सा आप उनकी तरफ खुलने की कोशिश करो तो शायद ये जो चीज़ है वो एक कमिटमेंट में चेंज हो है, क्योंकि हेरोफेंट आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर जो है ये पर्सन ही ऐसा है कि ये कमांडिंग पर्सन है। 4 लोगों से बात करना, या लोग जैसे मान लो कह सकते हैं अगर मान लो काम कर रहे हैं तो कोलीग्स है, तो कोलीग्स में भी इनकी अपनी रिस्पेक्ट होगी। या फिर अगर मतलब यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है और एक बॉय है या एक मैन है, तो भी जो है जो उनके आसपास के जो लड़के होते होंगे वो भी जो है इनसे कहीं ना कहीं थोड़ा डरते ही होंगे, क्योंकि इनका जो रौब है या कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई गलत काम नहीं करना है या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर कोई इंसान किसी और के साथ भी गलत कर रहा है तब भी ये इंसान जो है स्टैंड लेने वाले हैं, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये आपका इंतजार करने को तैयार है, तो यहाँ पर वो वर्क भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं आपको ये दिखाने में, जताने में कि आप में वो इंटरेस्टेड हैं या आपके लिए वो फीलिंग्स फील करते हैं और आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। कभी ना कभी ऐसी, चाहे छोटी से छोटी मूवमेंट हो चाहे बड़ी मूवमेंट हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस ज़रूर करवाएंगे कि आप उनके लिए स्पेशल हो। अब वो पब्लिकली भी हो सकता है, वो पर्सनल वे में भी हो सकता है। जैसे मान लो पब्लिकली है तो कोई काम कर रहे हैं या कोई अनाउंसमेंट हो रही है, उसके बावजूद उनका ध्यान जो है वो आपके ऊपर है, तो आप उस चीज़ को कैच करोगे कि ये इंसान जो है लगातार मुझे इतनी देर से देख रहा है। और वो घूरने वाली स्थिति नहीं है कि जैसे लड़के कई बारी लड़कियों को घूरते हैं, वो वाली चीज़ नहीं है। सिंपल एक अच्छी नज़र से जो है वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आप कभी ना कभी नोटिस ज़रूर करोगे। और अगर अभी तक नहीं नोटिस किया है तो ज़रूर अपनी सराउंडिंग में जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे नोटिस करना कि वो किस तरीके का आपके सामने बिहेवियर करते हैं। और थोड़ा सा जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो आपसे जो जिस तरीके का बिहेवियर करते हैं एक नॉर्मल फ्रेंड की तरीके से, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये पर्सन क्लोज होना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन है, तो यहाँ पर जो है डिवाइन, अगर आप मतलब ये डिवाइन की एक तरीके से आपको डायरेक्शन दी जा रही है। जैसे होता है कि लेकिन हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ईश्वर हमारा काम नहीं करवा रहा, हमें अपना काम खुद करना है, लेकिन ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहा है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे, स्टेप्स नहीं लोगे, आप भी और वो भी, तो कभी भी जो है काम नहीं बनेगा। लेकिन आपकी तरफ झुकाव हो रहा है, उस पर्सन का भी कोई झुकाव हो रहा है, तो उस चीज़ को एक सही डायरेक्शन अगर देनी है और सोचोगे कि स्टेप्स लेना है, डिसीजन लेना है, तभी कर पाओगे, और वो चीज़ यहाँ पे होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कभी ना कभी जो है जब भी आप थोड़ा सा उनसे खुलने की कोशिश करोगे तो वो जो है आपको ऑफर
देंगे, या कह सकते हैं कि अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको जो है कन्वे करने की पूरी पूरी यहाँ पर वो कोशिश करेंगे। एक रैंडमली मैसेज आ गया है, एक सॉन्ग है, आई थिंक वो थी फिल्म, पुरानी फिल्म हो गई अब तो, प्यार तो होना ही था, तो उसमें एक गाना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि जब दिल झुकने लगे, ऐसा कुछ था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ज़्यादा गाने मैं सुन नहीं पाती हूँ, लेकिन उसी तरीके की जो वो है कि उसमें आई थिंक अजय देवगन और काजल मैम की थी वो फिल्म। तो उसमें जो है वो अपने मन में रखते हैं बात, और वो भी जो है इस डर से कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, या मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो यहाँ पर पहला ये आया है, आपको एक मदर गाया की तरीके से देखते हैं, जैसे मदर अर्थ को रिस्पेक्ट भी मिलती है और फर्टिलिटी के लिए जो है रिवॉर्ड भी मिलता है, उसी तरीके से जो है आपको भी वो देखना चाहते हैं। आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है या हीलिंग एनर्जी है उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। अब आप कहोगे कि मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन जो आपका ऑरा है, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं होती है, एनर्जीज में भी होती है, तो वो जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है, आप जो प्रे कर रहे हो ईश्वर से कि मतलब मेरे साथ जो है एक सही पार्टनर मुझे मिले, मुझे कभी जो है जो पुराना दुख मिला वो चीज ना मिले, और जो भी आपकी बात को समझ पाए, आपकी भावनाओं को समझ पाए और आपका साथ दे पाए, तो इस तरीके के प्रेयर आप करते होगे और वो चीज जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो ये जो है आपको अपने अंदर जो, अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो अ, हुआ ही होगा कि ज़्यादातर लोगों के लिए कि अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा हो और किसी ने आपको दुख दिया हो जिस भी तरीके का हो, तो आपको ये एग्जामिन करना है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या सिर्फ अट्रैक्शन ही है या फीलिंग्स है, ये आपका मन खुद कहेगा। क्योंकि अट्रैक्शन होती है तो थोड़े समय तक होती है, उसके बाद आप भूल जाओगे, लेकिन अगर फीलिंग्स होती हैं तो वो लंबे समय तक, सालों तक रहती हैं, चाहे आप उससे बात करो चाहे ना करो। यही एक मेन डिफरेंस होता है अट्रैक्शन और फीलिंग्स में। तो मैंने सब कुछ बता दिया है कि आपके लिए क्या है। नेक्स्ट आ रहा है, सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो ये पर्सन जो है वो अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन वो बताने की इच्छा रखते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एडवाइस कार्ड्स आपके लिए। तो यूनिवर्स जो है वो आपसे ये कह रहा है, जनरोसिटी रखिए एंड फॉरगिवनेस। जनरोसिटी, आई give generously to those around me, no matter how much I have. I know there is more than enough to go around, and that the key is to allow it to keep going around without stopping it. If I stop the flow, I am the one person at the stadium who doesn't do the wave. तो आपकी जो जनरोसिटी है, जो आप गिवर थे, पहले भी आप देते थे, आपका जो रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप जो भी रहा हो, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होगी उसकी अलग रीडिंग भी है, मैं वो करूंगी। लेकिन यहाँ पर जो है, जो आपकी एक्चुअल में नेचर है कि लोगों से प्यार करना, लोगों को प्यार देना, ठीक है, उस तरीके की नेचर है, और नर्चरिंग तरीके से है, रोमांटिक वे में नहीं, नर्चरिंग तरीके से, कि आप छोटे से बच्चे से भी प्यार से बात करोगे, बड़े बुजुर्ग से भी प्यार से ही बात करोगे, ये आपका स्पेसिफिक नेचर होगा। लेकिन आपने इस हर्टफुल सिचुएशन की वजह से इस चीज़ को दबाया होगा और थोड़ी सी सख्ती आप बरतते होगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सख्ती बरतने की ज़रूरत नहीं है, समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके के लोग हैं, और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बुरे लोग हैं या गलत इंटेंशन रखते हैं आपके लिए, उनसे प्रोटेक्ट भी करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से सख्त हो जाओ। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। और नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस, यू आर बीइंग गिवन one of the most powerful superpower there is, forgiveness. Imagine that you have been bitten by a radioactive. The point is, you suddenly have the ability to forgive people for their flaws, their bad days, their unkind moments, and their mistakes. Have fun wielding your new power, but remember, with great forgiveness comes great inner peace. Forgiveness करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने किसी को माफ कर दिया है और आपने जो है उससे बातचीत करने लगोगे, या उसने जो किया, जो आपको हर्ट किया, वो सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, फॉरगिवनेस करने से ये होता है कि आप जो है बार बार उस चीज़ को सोचकर ना ही रोओगे, ना ही इतना ज़्यादा परेशान होगे। कभी अगर ज़िंदगी में याद आ भी गया तो भी जो है आप
जैसे हमारे शरीर पे जख्म हो जाता है, ठीक है, और वो जो है चोट लग जाती है तो वो कुछ समय लेती है हील होने में, ठीक होने में, और उसका निशान सारी ज़िंदगी के लिए पड़ जाता है। तो ये वही चीज़ है। लेकिन इसको अगर आप हर बारी कुरेदते रहोगे या नुकसान पहुंचाते रहोगे अपने आप को ही, तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आप हमेशा हमेशा के लिए उसको नासूर बना लोगे। तो ज़रूरत नहीं है। जिसने जो किया है वो तो उसका कर्म है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि हम बड़ी जो है अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग सी रीडिंग में आ गया है, लेकिन ये जो सीक्रेट एडमायरर है वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आप जो चाहते हो एक्चुअली जो मन की इच्छा है वो जो है यहाँ पर पूरी होगी। तो चलिए देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। लव मैसेजेस देख लेते हैं। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, तो ये ऑनेस्ट पर्सन होंगे, आपसे भी ऑनेस्टी चाहते हैं। अगर आप उन्हें बता भी दोगे ना कि आपके पास्ट में ये सब हुआ है, तो ये आपको जज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं रोमांटिक फीलिंग्स, तो इस पर्सन के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर वेरी स्पेशल, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पेशल हो इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट आ रहा है इम्ब्रेस योर इमोशंस, तो उन्हें ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा हाइड करते हो या दबाते हो, तो वो ये कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को बाहर आने दो। नेक्स्ट आ रहा है द वन दैट गॉट अवे, तो ये एक इंग्लिश सॉन्ग भी है, अगर देखना चाहो तो देख लेना। तो उनके लिए आप यही हो, फर्स्ट लव वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, वो चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करो। नेक्स्ट आ रहा है वन लव वन हार्ट लेट्स गेट टुगेदर एंड फील ऑल राइट, तो वो जो है आपकी तरफ आपको मतलब एक शोल्डर देना चाहते हैं कि जिससे आप अपने जो भी मन में प्रॉब्लम्स रही हैं वो आप बता पाओ। नेक्स्ट आ रहा है आर यू रेडी टू हेयर द ट्रुथ, तो वो चाहते हैं कि वो सच आपको बता दे कि वो किस तरीके से आपके लिए फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है समवन क्रेविंग फॉर यू, तो वो पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन वर्ड्स, बी सपोर्टिव, तो वो आपसे सपोर्ट चाहते हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करो और वो जो सपोर्ट देने को आपको तैयार ही हैं। नेक्स्ट आ रहा है कॉल मी माई लव, तो वो चाहते हैं इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे जिस समय आप देख रहे हो वीडियो, कि आप जो है उन्हें कॉल या टेक्स्ट या किसी तरीके से अप्रोच करो। तो चलिए देखते हैं वो अपने लव को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे या किस तरीके की फीलिंग्स हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि वो कितना डीपर आपके लिए सोचते हैं। देख लेते हैं। पहला आ रहा है मेरी दुनिया है वास्तव मूवी का, तो देख लेना लिरिक्स क्या है, ये हिंदी सॉन्ग्स में निकाल रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है दिल विल प्यार व्यार शागिर्द मूवी का, आई थिंक ये पुरानी मूवी है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है तेरे नैना माय नेम इज़ खान, तो माय नेम इज़ खान में भी यही चीज़ थी कि आई थिंक प्लॉट तो यही था कि जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो जो है चले जाते हैं और उनको अकेला छोड़ जाते हैं, और जो ये इंसान होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। तो यहाँ पर एक स्टार आ रहा है, हीलिंग होगी आपकी, आप जितना भी आपने पेन सहा है और जो नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन आप उसमें हील हो रहे हो और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी, फैंटेसी वाली नहीं, एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी। नेक्स्ट आ रहा है एक जो है पैरेट आया है, कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे रहेंगे, आप जो भी उन्हें बोलना चाहते हो, चाहे समय लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, ये पर्सन आपको देगा। नेक्स्ट आ रहा है की आई है, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स रही होंगी अभी तक, चैलेंजेस जो रहे होंगे, उसकी जो है चाबी आपको मिल रही है, आपका जो लक है वो चेंज हो रहा है और आप उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे जो भी आप चाहते हो। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अच्छा कर पाने में ये नहीं होता कि इंस्टेंटली हो जाएगा, कोई 2 मिनट मैगी नूडल नहीं होता, हमेशा हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है और ऐसे ही तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी टाइम के साथ जो है सब चीज़ें आप ओवरकम कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर टी एंड केटली आई है, तो हो सकता है शुरुआत आपकी जो बातचीत हो वो कैफेटेरिया से हो या फिर जो है कहीं खाने पीने की जगह से जो है वो स्टार्ट हो, कि आपने नॉर्मली जो है एक दूसरे से बातचीत करनी वहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या फिर जो है कोई और क्वेश्चन हो रैंडम जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो पहला आंसर आ रहा है हमारे लिए, इफ़ यू बिलीव रिलाई ऑन इंट्यूशन, जिस भी चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हो तो इंट्यूशन पे भरोसा करना अपनी, ये नहीं कि इंट्यूशन पे भरोसा ही नहीं करा, इंट्यूशन कुछ और कह रही है कर कुछ और रहे हो।
नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉल टाइम। नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन डोर और पर्सन। तो यहाँ पर जो है आपको ये कहा जा रहा है स्पिरिट्स के थ्रू कि आप जो है न्यू पर्सन को या न्यू डायरेक्शन को या न्यू डोर को जो है चूज करो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन आपके सीक्रेटली एडमायरर हैं और वो क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। आ रहा है हमारे पास स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है, सन, मून और राइजिंग। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द फूल। ओके, इक्वेरियस एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हालांकि सभी एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, द क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो है ये आपके सीक्रेट एडमायरर वो हैं जिनसे आप दूर हुए हो। दूर होने का मतलब यहाँ पे ये है या तो फिर आपके कोई रोमांटिक सिचुएशन रही होगी, या फिर अगर रोमांटिक सिचुएशन नहीं भी रही होगी, फ्रेंडशिप रही होगी, या जो है आप कोलीग रहे होगे, या फिर जो है आप क्लासमेट रहे होगे, इस तरीके की चीज़ है। ठीक है, या फिर बचपन के जो है फ्रेंड्स हो सकते हो लेकिन आप उससे दूर हुए हो। अब दूर ये नहीं है कि किसी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लड़ाई झगड़ा ही हुआ हो इस वजह से आप दूर हुए हो सकता है आपने जो है माइग्रेट किया हो, जैसे मान लो XYZ कंट्री है, इंडिया से आप किसी और कंट्री में चले गए हो या किसी और स्टेट में चले गए हो, या आपका स्कूल चेंज हो गया या यूनिवर्सिटी चेंज होगी, ऐसी चीज़। तो ये पर्सन जो है वो आप पे नज़र रखते हैं। नज़र रखने का यहाँ पे ये मीनिंग है कि कोई गलत इंटेंशन नहीं है इस पर्सन की, लेकिन फिर भी वो जो है आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, हर छोटी से बड़ी डिटेल के बारे में। यहाँ पर जो है इस पर्सन की ये इंटेंशन है कि आपसे वो बातचीत कर पाएँ और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट कर पाएँ। अब जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी लड़ाई झगड़ा ही हुआ हो। कुछ लोगों का लड़ाई झगड़ा से जो है आप दूर हुए होंगे, जिस पर्सन से, वो ये पर्सन है। अगर आप माइग्रेट करे हो किसी और स्टेट में या कोई और सिटी में या फिर जो है किसी और कंट्री में, तब ये चीज़ जो है यहाँ पर आती है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों का जो है, जैसे पेरेंट्स अलग अलग हो गए और ट्रांसफरेबल जॉब हो, तो इस तरीके की चीज़ है जिसमें आप लोग दूर हुए हो एक दूसरे से। और अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है, उसके बावजूद जो है आपने अलग कॉलेज चूज कर लिया या यूनिवर्सिटी चूज कर ली और उन्होंने अलग कर ली, ऐसी चीज़। ठीक है, तो इस पर्सन, वो पर्सन आपको याद करते हैं, आपके साथ उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी हो सकती हैं। मैं फील कर रही हूँ कि हो सकता है जैसे आप 8th क्लास में या 5th क्लास में या 10th क्लास में, या फिर जो है उसके बाद जो है टीनेजर टाइम पे आपकी बातचीत होती होगी, आप लोग अच्छे फ्रेंड्स रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी राहें जो है वो अलग अलग हो गई होंगी। तो ये पर्सन जो है वो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। अब वो जो है वो चाहते हैं कि आपके पास वो आ पाएँ। आपके पास आने का उनका मकसद दो है यहाँ पर। एक तो ये कि वो अपनी फ्रेंडशिप को रिवाइवल कर लें, रिन्यूअल कर लें, कि फिर से जो है फ्रेंडशिप रहे। दूसरी चीज़ ये है कि उनके मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स है। फीलिंग्स तब भी थी लेकिन तब छोटे रहे होगे या फिर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी होगी, लेकिन अब जो है वो आपको ये रिवील करना चाहते हैं कि आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स है। ये आपके नेबर भी हो सकते हैं। अब इमीडिएट नेबर की ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरी है कि भाई साथ वाला पड़ोसी ही होगा, भाई नहीं, ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जिससे आप 2 घर छोड़ के या 4 घर छोड़ के या एक सोसाइटी में रहते हो तो कोई और ब्लॉक का इंसान हो, वो आपको रोज़ देखता है, तो इस तरीके की सिचुएशन है। सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको, आपके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप के थ्रू ही आना चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन आपका जो फायरी टेम्परामेंट है, हो सकता है आप मुंह पे जवाब दे देते हो या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखते हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग थोड़ा डरते हो, इंटिमिडेट होते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो आप, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को नहीं दिखाते होगे, इमोशंस को छुपा कर रखना पसंद करते होगे, लेकिन उनको मालूम है कि आप जब बचपन में इतने ज़्यादा केयरिंग थे, लविंग थे, तो आज भी उतने ही होंगे। वही चीज़ है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। 3 नंबर जो है एक्सपेंशन को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहते हैं और एक एक्सपेंशन चाहते हैं। हो सकता है आप इस समय तक सिंगल हो, या फिर आप सिंगल नहीं भी हो तो भी जो है वो आप पे नज़र रखना चाहते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपकी नॉर्मल डेली लाइफ में, कि आप एक्चुअली में क्या करते हो, किस तरीके से रहते हो, क्या आपके इंटरेस्ट है, हॉबीज़ हैं, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो है आपके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और आपसे जो है बातचीत करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वो कहीं ना कहीं आपको अपना लकी चार्म मानते होंगे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ आके जो है उनका भाग्य चेंज हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। आपको लगेगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उनको ऐसा लगता होगा, कि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर वो यूनियन में आ जाते हैं, या आपसे रिलेशनशिप में रहते हैं, या आपसे बातचीत भी करते हैं, तो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो उनका भाग्य चेंज कर सकती है, या उनका माइंडसेट को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, हालांकि कंफर्ट जोन है, आप अपने कंफर्ट जोन से शायद ना निकलना चाह रहे हो, या फिर आप थोड़े से ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, या फिर वो पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, ये पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, स्टेबल कनेक्शन बनाने में ही विश्वास रखते हैं। ऐसे पर्सन नहीं है कि विशी वॉशी वाली एनर्जी है, आज 4-5 दिन उनके साथ खेला मन से और 5वें दिन या हफ्ते भर बाद किसी और को पकड़ लाए, नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है, जैसे यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा है कि एक लेडी जो है वो अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से पकड़े हुए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, वही चीज़ है जो अगर देखा जाए तो वो जो है, अगर वेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर हर तरीके की निर्णय को लेना, डिसीजन को लेना बहुत सोच समझ कर लेते होंगे। उसी तरीके से जो है वो आपको भी, आपके बारे में भी डिसीजन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस। हायराफेंट की एनर्जी आई है, टॉरस एनर्जी आई है। जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, जो अनसीन है इस समय तक, अभी तक जो है ईश्वर ने या इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं किया है, वो जो है आपकी तरफ रिवील करना चाहते हैं, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सोर्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन के मन में आपके साथ एक्शन ओरिएंटेशन में जो है न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, फूल के ठीक नीचे आया है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उनके मन में ऐसी फीलिंग्स हैं, पैशनेट फीलिंग्स है, जो हो सकता है कि अगर वो सीधे सीधे बोल देंगे तो शायद आप नाराज़ हो जाओ, तो धीरे धीरे जो है वो एक फ्रेंडशिप के टर्न से ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आप उन्हें एक्सेप्ट करो, वो इस तरीके की चीज़ चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो यहाँ पर ये है, वो उनके पर्सन, मतलब जो ये आपके सीक्रेट एडमायरर है, उनके मन में जो है इच्छाएं होंगी कि आपको जो किस कर पाएँ, या आपके साथ कडलिंग कर पाएँ, इस तरीके की चीज़ है, क्योंकि पैशन है और अपने इमोशंस को वो इसी तरीके से दिखाना पसंद करते होंगे। मुझे ज़्यादातर लोगों के लग रहा है कि ये पर्सन इंट्रोवर्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। अभी तक जो है आप काफ़ी सख्त रहे होगे अपने आप पर या लोगों पर। अब वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, या तो आपका ये डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन की तरीके से है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है लोगों को थोड़ा दूर ही रखना पसंद करते हो। कुछ हद तक ठीक भी है आजकल के समाज को देखते हुए, लेकिन इस पर्सन की जब सही इंटेंशंस हैं तो आपको थोड़ा सा उनकी तरफ खुलने की ज़रूरत है। हालांकि इसी तरीके के मैसेजेस जो हैं वो पाइल नंबर 1 में भी आए थे, लेकिन वहाँ पे जो है एग्जैक्टली पता था कि यही इंसान है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक तरीके से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को हिडन रखना पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड कह रहा है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो लव जो है, अगर आपका पास्ट, हालांकि मुझे यहाँ पे पास्ट की कोई एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ अगर हुई है आपकी ज़िंदगी में कि किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है या अपर हैंड रखने की कोशिश करी है, तो लव जो है वो अपर हैंड रखना या आ, इस तरीके की चीज़ नहीं होती है। उसमें जो है दोनों तरफ से ही
एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जो है आपकी लव लाइफ जो है वो सही तरीके से चल पाएगी। नेक्स्ट आ रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपको जो करना है वो आप अपने मन से पूछना, मन से इन द सेंस अंदर से आपको इंट्यूशन जवाब देगी कि ये सही है आपके लिए, ये गलत है आपके लिए। तो जो आंसर आपको कहे आपको वो करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स। तो पहला आ रहा है डोंट टेक इट पर्सनली, if someone starts to speak unkindly to me, I'll remember that they have got something going on that has nothing to do with me, like maybe they just pooped their pants, yes they probably did। अगर कोई इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, कभी भी करी हो, स्पिरिट का रैंडम मैसेज है, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर या उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि आपको कुछ कह रहा है कोई या कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप में कोई कमी है, नहीं, वो उसके दिमाग में कमी है, उसके पर्सपेक्टिव सही नहीं है, उसके संस्कार सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यूनिवर्स आपसे कह रहा है मैजिक, I believe in magic. I see evidence of it all the time, and though the tricks can probably be explained away by something sensible and ordinary, I would rather not ruin the fun. Other people can fill their days with mere coincidence. I'll fill with mine. That's unbelievable. तो अपने मैजिक पे जो है, ईश्वर के मैजिक पे, यूनिवर्स के मैजिक पे, अपने ऊपर जो आप मैजिक कर सकते हो, मैजिक इन द सेंस जादू, वैसे लिटरल सेंस में नहीं कह रही हूँ, जो आपकी एनर्जीज है, जो आपकी पर्सनालिटी है कि आप सही डिजर्व करते हो, वो मैजिक जो है वो आप कर पाओगे और आप एक्चुअली में जो डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस, वो आपसे क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो वो जो है अपने आप को छुपाते हैं आपसे, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी मैरिज, वो आपसे मैरिज में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वुड रैदर शेयर वन लाइफ टाइम विद यू देन फेस ऑल द एजेस ऑफ दिस वर्ल्ड अलोन। डिमॉन्स्ट्रेट लव, तो वो चाहते हैं कि अपने लव को वो एक्सप्रेस कर पाएं और उनका थोड़ा पैशनेट तरीके का लव है। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो हो सकता है आपको कभी गिफ्ट देना चाहें या फिर कोई ऐसी चीज दे दे जो आपने सोची ना हो या अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू स्टील यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अनरिक्वाइटेड लव, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस जो लव वो करते हैं आपसे वो जो है रेसिप्रोकेट नहीं हो पाया है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मेक अ सेल्फिश डिसीजन, तो वो चाहते हैं कि आप कोई ना कोई सेल्फिश डिसीजन लो, या तो उनके साथ आ जाओ या फिर जो है उनसे दूर हो जाओ, ऐसी सिचुएशन है, तो थोड़े से डेस्परेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एक्शन स्पीक लाउडली, तो आपको उनके एक्शंस पे ध्यान देने की जरूरत है, वो जिस तरीके के एक्शंस करते हैं या उससे एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वही चीज जो है वो आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आई स्टॉक योर सोशल मीडिया, तो वो जो है आपके सोशल मीडिया पे ध्यान देते होंगे या देखते रहते होंगे। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो जो है कोई ना कोई फेक प्रोफाइल होगा, और अगर ब्लॉक नहीं किया है तब भी जो है ये पर्सन आपको ध्यान में रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। और नेक्स्ट आ रहा है लिव इन हार्मनी, तो वो जो है आपके साथ शांति में रहना चाहते हैं, अपने चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर, यू मी एंड आवर चाइल्ड हैप्पी लाइफ लव, तो वो जो है आपकी तरफ इस तरीके का कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं वो अपने लव को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं या किस तरीके की फीलिंग्स हैं, सॉन्ग के लिरिक्स के हिसाब से देखते हैं। तो पहला आ रहा है हमारे पास नो मैटर व्हाट बॉयजोन का, तो ये जो है इंग्लिश सॉन्ग है, आप देख सकते हैं इसके लिरिक्स को। नेक्स्ट आ रहा है राजा को रानी से अकेले हम अकेले तुम, दो दिल मिल रहे हैं परदेस मूवी का। और नेक्स्ट देख लेते हैं कहीं तो होगी जाने तू या जाने ना मूवी का, ठीक है। तो ये जो है सॉन्ग वो उनके पसंदीदा होंगे या फिर जो है आपको सोचकर वो सोचते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर है एक गिफ्ट आया है, हो सकता है आपको कभी ये गिफ्ट देना चाहे, चाहे आपकी एक नॉर्मल मदद ही करना चाहे,
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायनासोर आया है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, एक जैगुआर आया है और एक फिर से वही चीज़ आ रही है। ये आपके कैमरा आया है। सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं या कहीं ना कहीं आपको देखते हैं। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो दूसरी तरीके से देखेंगे, अगर ब्लॉक नहीं कर रखा है तो भी जो है म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जो है वो आप पे नज़र रखते होंगे। दूसरा आ रहा है जैगुआर आया है। जैगुआर जो है वो हिडन एनर्जीज को दिखाता है, जिस तरीके से जंगल में वो जो जैगुआर एक पैंथर की या लेपर्ड की तो है एक प्रजाति है जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, जो मोगली में ब्लैक कलर का होता था, शेर आई थिंक वही था और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वही जो है यहाँ पे टाइप है। तो ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं लेकिन अपने जो है फीलिंग्स को रिवील नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक प्लैनेट आया है, तो वो जो है आपके साथ अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस इस तरीके के आ रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो और ये भी पर्सन पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है। नेक्स्ट आ रहा है डायनासोर आया है। तो डायनासोर जो है पास्ट लव को दिखाता है, पास्ट लाइफ लव को दिखाता है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट्स आया है। तो गिफ्ट जो है वो आपको देना चाहेंगे या किसी तरीके से। नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो इस रीडिंग से रिलेटेड या फिर कोई और रैंडम क्वेश्चन हो, अगर आपने क्वेश्चन सोच लिया है, चलिए देखते हैं, मैं उसके आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है हमारे पास रिकवरी। किसी चीज़ से आप रिकवर हो रहे हो या फिर जो भी आपका डैमेज हुआ हो या कोई रिलेशनशिप में हुआ हो, हेल्थ इश्यूज हुए हो तो उससे आपको रिकवरी मिल रही है या फाइनेंशियल इशू हो। नेक्स्ट आ रहा है नॉट द राइट टाइम। सबके लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी चीज़ें। नेक्स्ट आ रहा है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन ऑलमोस्ट मार्च और अप्रैल होती है। नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे कि आप जो है जो भी आप बातचीत करना चाहते हो किसी से भी, या इस पर्सन से या जो आपने क्वेश्चन पूछा हो, तो आप वहाँ पर जो है कम्युनिकेट क्लियरली करें। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।